Hello students, here we are studying chapter 16 from class 8 science, and the name of the chapter is stars and the solar system. So earlier in the video we had discussed about the solar system, and we had discussed about some planets also, like Mercury, Venus and Earth. From now we have to study about the next planets that are present in our solar system, and we will start it with the Mars. So the Mars is the fourth planet from the sun, and it is at a distance of 141.6 million किलोमीटर. ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो चौथा प्लैनेट है, एंड इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं. वी विल सी वाई डू वी say it red planet. So before this, do you know in 2008 NASA confirmed that there is water present on the Mars. So this is the very good news that there is another planet in our solar system which is having water. So Mars is the fourth planet, and the distance between the sun and the Mars is 141.6 million kilometer, and it is the planet which is closest to the Earth. Okay, as you know, the after the Earth there is Mars, and before the Earth there is Venus. So Mars is closer to the Earth than the Venus, and it has water frozen in ice caps around its south and नॉर्थ पोल. इसके साउथ एंड नॉर्थ पोल पर जो है वो वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस कैप के फॉर्म में. वाटर इज़ फ्रोजन एंड इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स. जैसे हमारे साउथ एंड नॉर्थ पोल पर, हमारे अर्थ पर भी क्या है, साउथ एंड नॉर्थ पोल पर जो वाटर है वो फ्रोज़न फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम आइस कैप बोलते हैं. तो जस्ट लाइक दिस मार्स पे भी जो है आइस कैप्स हैं जो कि फ्रोज़न वाटर से बने हुए हैं. नाउ साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ में बी पॉसिबल ऑन मार्स. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि मार्स पे जीवन जो है वो क्या है, पॉसिबल है. मार्स इज़ मोस्ट लाइक द अर्थ, क्योंकि जो मार्स है वो काफ़ी अर्थ के इन्वायरमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है. दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर दैट इज़ जस्ट राइट फॉर वाटर टू एग्जिस्ट एज लिक्विड. ऐसा इसलिए साइंटिस्ट ने बोला क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. वाटर कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड फॉर्म. जैसे हमारी दुनिया में पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का सरफेस टेम्परेचर भी सूटेबल है फॉर लिक्विड वाटर. एंड उसकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. आप जैसा कि आप जानते हो कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है फॉर द लाइफ. विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. तो इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में भी क्या है, ऑक्सीजन है जो लाइफ को पॉसिबल बना सकता है. इसीलिए साइंटिस्ट आर कीप ट्राइंग टू नो अबाउट द मार्स. इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार मार्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा सके. नाउ इट इज़ हाफ द साइज़ ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसका साइज़ जो है हमारी अर्थ के साइज़ का आधा है. ये मतलब कि ये मार्स का जो साइज़ है वो हमारे अर्थ से छोटा है. नाउ इट अपीयर्स एज रेड कलर्ड. जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं. क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई देता है. जब हम इसको देखते हैं स्काई, आसमान में, तो ये रेड कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग द नाइट. क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कवर्ड है विद द रॉक्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ आयरन रिच सॉयल. क्योंकि इसके सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो आयरन से बने हुए सॉयल से बने हुए हैं. ठीक है, तो इसके सरफेस पे आयरन रिच सॉयल है. आयरन जो कि
रेड कलर का दिखाई देता है, जो रस्टी आयरन जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है. दैट्स वाई दिस प्लैनेट लुक्स रेड इन कलर व्हेन वी सी फ्रॉम द अर्थ. इसीलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं. Now this planet has 95% of carbon dioxide and some traces of oxygen. इसके एनवायरनमेंट में 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है और कुछ जो है वो ऑक्सीजन है. दिस प्लानट कैन बी सीन विद नेकेड आइज. हम इसको अपने प्लानट से इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं विदाउट यूज ऑफ टेलीस्कोप. इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट. इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? दो नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस. फोबोस एंड डीमोस. आपको पता है मरकरी के पास कोई प्लैनेट नहीं है, मरकरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. वीनस के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. उसके बाद आता है हमारा अर्थ. तो अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं. नाउ मार्स के पास जो है वो 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम भी हैं फोबोस एंड डीमोस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्स. नाउ वी विल गो टू टॉक अबाउट Jupiter. So this is the 5th planet and Jupiter is the 5th planet from the sun. ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है. ठीक है. इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज जाइंट प्लैनेट. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इसीलिए हम इसको जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं, विशालकाय, बहुत बड़ा. नाउ इट हैज़ द लार्जेस्ट मून विच इज़ अबाउट 3160 माइल्स वाइड एंड इज़ बिगर देन प्लैनेट मरकरी. इसके पास बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इट हैज़ ऑलमोस्ट 28 सैटेलाइट्स. देखिए इट इज़ रिटन हियर इट हैज़ ऑलमोस्ट 28 सैटेलाइट. इसके पास 28 सैटेलाइट्स हैं. ठीक है. और इन 28 सैटेलाइट्स में एक जो है वो सबसे बड़ा है. इट हैज़ द लार्जेस्ट मून. इसका 28 सैटेलाइट्स में से एक जो उसका मून है जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? लार्जेस्ट है. और जिसकी विड्थ क्या है? 3160 माइल्स. और जो कि मरकरी से भी बड़ा है. जो हमारा प्लैनेट है फर्स्ट प्लैनेट, उससे भी बड़ा इसका मून है. Okay, so Jupiter is so big that it can accommodate nearly 1000 planets equal to the size of the Earth. Okay, it is saying that Jupiter इतना बड़ा है कि अगर हम हमारे अर्थ के साइज़ के 1000 प्लैनेट को एक साथ रख दें तब जुपिटर के साइज़ का कोई प्लैनेट बनेगा. मतलब जुपिटर इज इक्वल टू 1000 प्लैनेट्स इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ. अर्थ के साइज़ का 1000 प्लैनेट एक तरफ रख दो और जुपिटर को एक तरफ. बोथ आर इक्वल. नाउ बीइंग सो मैसिव इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन जस्ट 9.8 आवर. क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो ये बहुत तेज़ी से अपने एक्सेस पे रोटेट करता है और सिर्फ इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 9.8 ही आवर्स लगते हैं. सिर्फ 9 घंटे में ही, अब नियर अबाउट 10 घंटे में ही अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. और इसकी स्पीड देखिए 45,000 किलोमीटर इन 1 आवर. एक घंटे में 45,000 किलोमीटर की स्पीड से ये मूव करता है. सो दिस मेक्स जुपिटर अ फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट टू. नाउ इसकी वजह से इसको आप क्या कह सकते हो कि ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है. सबसे तेज़ी से रोटेट करने वाला, स्पिन करने वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. तो दो यहाँ पे दो आपको फैक्ट मिल गए. बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. तो आपका आंसर क्या है? जुपिटर. नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट 28 सैटेलाइट्स. ठीक है, इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? लगभग 28 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. एंड इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स. और इसके पास रिंग्स भी हैं, लेकिन रिंग्स कैसे हैं? फेंट हैं, बहुत ही लाइट कलर के हैं. ठीक है, बहुत ही हल्के हैं. जुपिटर इज़ कवर्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ क्लाउड. जुपिटर के चारों ओर क्या है? थिक लेयर ऑफ क्लाउड, घने बादल हैं. एंड द क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. और वो बादल किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक है.
Due to high speed of Jupiter, the clouds swirl around and form a band of cloud around it as shown in the figure. क्योंकि ये बहुत तेज़ी से स्पिन करता है तो इसके चारों ओर जो क्लाउड्स हैं वो भी इसके चारों ओर क्या करते हैं, swirl करते हैं, मतलब घूमते हैं बहुत तेज़ी से। इसीलिए घूमने से क्या होता है, एक बैंड बन जाता है, देयर इज़ अ पैटर्न, ठीक है, बैंड बन जाता है, बैंड ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड का एक बैंड बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो, लाइक दिस, ऐसे आपको पैटर्न दिख रहा है ऐसे। तो ये क्लाउड की स्वर्लिंग की वजह से है, ठीक है। नाउ दिस प्लैनेट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, इसको भी आप अर्थ से क्या कर सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो, विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप आप इसको देख सकते हो। जुपिटर इज 778.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। जुपिटर और सन के बीच की क्या डिस्टेंस है, 778.5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। Now there is another fact that the surface of the Jupiter has great red spot. जुपिटर के सरफेस पे एक बहुत बड़ा सा रेड स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है, विच आर सो बिग, और वो स्पॉट इतना बड़ा है कि एंटायर अर्थ कैन फिट इन इट, मतलब कि हमारे अर्थ से भी बड़ा है वो रेड स्पॉट, हमारे अर्थ के साइज से भी बड़ा है रेड स्पॉट। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रेट रेड स्पॉट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द जुपिटर, एंड कहा जाता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ साइक्लोन, ये साइक्लोन की वजह से है, दिस इज़ द साइक्लोन, ठीक है, एक साइक्लोन है जो लगातार वहाँ पर बना हुआ है और उसी की वजह से वो स्पॉट हमको दिखाई देता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर planet, and that is Saturn. Saturn is the sixth planet from the Sun and at a distance of 1433 million kilometer, which makes it a cold planet, ठीक है। Saturn जो है हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लानट है, ठीक है, और ये सन से बहुत दूर है, 1433 मिलियन किलोमीटर। इसीलिए ये क्या, यहाँ तक जो है वो सन की जो हीट रेज हैं, हीट एनर्जी है, वो बहुत कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये कैसा है, कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा है, वहाँ पे हीट जो है वो पहुँच नहीं पाता है सन का। नाउ इट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल कलरफुल रिंग्स विच इज़ सराउंडेड, ये जाना जाता है अपने कलरफुल रिंग्स की वजह से, इसके चारों ओर देखिए रिंग्स, एक रिंग पाई जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये फेमस है। नाउ इट हैज़ 7 रिंग्स मेड अप ऑफ चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक्स विच ऑर्बिट अराउंड द प्लानट, इसके चारों ओर जो है वो रिंग है, और कितनी रिंग्स है, 7 रिंग्स हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सैटर्न है, सैट मीन्स 7। और ये जो रिंग्स हैं वो किसके बने हुए, चंक्स ऑफ आइस, आइस के टुकड़े हैं, रॉक्स के टुकड़े हैं, जो कि इसके चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। द साइज ऑफ द आइस रेंजेस फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट टू द साइज ऑफ बिग हाउस, और इस रिंग में जो आइस है उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के ग्रेन के बराबर भी वो है, और बिग हाउस, बड़े घर के बराबर भी है, मतलब हर एक साइज़ का इसमें आइस जो है वो आइस के पीसेस मिलते हैं। कुछ तो इतने छोटे हैं कि जैसे ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नमक के जो पीसेस होते हैं, ग्रेन होते हैं उनके बराबर है, पार्टिकल के बराबर, और कुछ बहुत बड़े हैं, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं उतने बड़े आइस के पीसेस हैं जो इसके चारों ओर ऑर्बिटिंग करते हैं। द थिकनेस ऑफ द रिंग इज़ अबाउट 16 किलोमीटर, ये जो रिंग की थिकनेस है वो कितनी है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। Saturn is the second largest planet in the solar system, ये फैक्ट है, दिस इज़ द फैक्ट टू लर्न कि हमारा सैटर्न जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है। फर्स्ट वन इज़ जुपिटर, और जुपिटर के बाद जो सबसे बड़ा प्लानट है वो कौन है, सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट। It takes 29.46 years to make one trip around the sun and rotates on its own axis in 10 hours 39 minutes. सन का एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितने साल लग जाते हैं, 29.46, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको सन का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और रोटेशन में कितना टाइम लगता है, अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको सिर्फ 10 hours 39 minutes लगते हैं।
दिस प्लैनेट हैज़ हाइड्रोजन हीलियम इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। सैटर्न हैज़ 30 सैटेलाइट्स और मून्स, इसके पास जो है वो 30 सैटेलाइट्स हैं, 30 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मीन्स मून्स हैं। Now, it is least dense among all planets. Its density is less than that of water. इसकी जो density है वो बहुत कम है। The density of the Saturn is very least, बहुत सबसे कम है। पानी से भी इसकी डेंसिटी कम है, मतलब अगर आप इसको पानी में रख दोगे तो इट विल फ्लोट, ये तैरेगा पानी पे, इट विल नॉट सिंक, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी में तैरता है। तो इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, तो अगर आप इसको पानी में रख दोगे तो इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। नाउ इट कैन बी सीन विद आवर नेकेड आई, इसको भी आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, नॉर्मल आई से देख सकते हो फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्वेल प्लानट, इसको हम ज्वेल प्लानट भी कहते हैं। ज्वेल प्लानट इसलिए कहते हैं कि ज्वेल टेकन फ्रॉम ज्वेलरी, तो इसके पास रिंग है, ठीक है, एक ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं ना ज्वेलरी, रिंग जो है वो ज्वेलरी में आता है, तो इसके पास जो रिंग है इसकी वजह से हम इसको ज्वेल प्लानट भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास ज्वेलरी है, रिंग है। ओके, so this is all about for this video, and in the next video we will talk about some other planets, remaining two planets, that is Uranus and Neptune. Thank you.